सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। ये भी आपका एक बड़ा चैप्टर है। लास्ट वीडियो हमने इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मेट बता दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बनाने के ऊपर मैं ब्रीफ कर लेता हूँ फटाफट, सो दैट कि उस समय हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो सबसे पहला ग्राफ आपको लाइन का देखना है ना। लाइन मैंने पहले भेजा हुआ है ग्रुप में, थोड़ा उसको भी देख सकते हो। लाइन का ग्राफ हो गया आपका। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मतलब मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलपीपी में भी ये चीजें सीखी हुई है हमने। x और y ले लो, 0 0, राइट। x 0 कितना हो गया, y 2, एंड y 0, x कितना आ जाएगा हमारा, y 0 करने के बाद ये 0 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 0 2 और 3 0। तो 0 2 कहाँ होगा, 1 2 कहीं यहाँ पे होगा, और 3 0। देखो ग्राफ आप पेंसिल से बनाओगे, एकदम स्केल यूज करोगे, पेंसिल यूज करोगे, प्रॉपर बनाओगे ग्राफ। इसके लिए आपको ग्राफ शीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम प्रॉपर ग्राफ करोगे, और जो भी गैप दोगे एकदम प्रॉपरली दिखना चाहिए, सब बराबर गैप दिख रहा है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन आप कोशिश करो। जैसे मैं देखो मार्क कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे मार्क करना है जैसे 3 0, तो मैं ले रहा हूं 1 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो दिस इज 3 0, दिस पॉइंट इज 3 0, ओके, एंड दिस इज 0 2, ओके। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ये, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग लाइन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब आ जाओ, सबसे जरूरी है आपके पास, आपको पता ही होगा कि आपको दो कर्व का कंबाइंड नहीं पढ़ना है। ठीक है, दो कर्व का कंबाइंड नहीं पढ़ना है। तो हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि जैसे मैं एक क्वेश्चन से ही करता हूं, सो दैट कि मैं सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। अब क्वेश्चन है आपके पास पहला, दैट फाइंड द एरिया। इसमें भी मैंने 7 8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। 7 8 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बहुत बढ़िया से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y square is equals to x, y is equals to 0, and x plus y is equals to 2। ये जितनी वीडियोस मैं भेज रहा हूं, ये जरूर आपके लिए, मैं टाइम कम है इसलिए मैंने भेजा है ये। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि वीडियो देख के उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। नहीं बनाएंगे, सिर्फ वीडियो देख के बैठे रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। बंद करने के बाद सब कुछ दिमाग से आउट हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप लोग। वाई स्क्वायर इज टू एक्स, वाई इज टू 0, एक्स प्लस वाई इज टू 2। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्या है। व्हाट इज दिस, दिस इज पैराबोला, है ना। पैराबोला का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास देखो एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक का लीनियर पावर है, तो दिस इज द पैराबोला, है ना। वाई इज टू 0 एक लाइन का इक्वेशन है, दिस इज, हमने क्या अंडरस्टैंड किया, दिस इज पैराबोला, राइट। एंड दिस इज y इज टू 0 किसका इक्वेशन होता है, दिस इज अ लाइन। कौन सा इक्वेशन है ये, किसका है, तो दिस इज ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये एक लाइन हमारे पास है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी प्लॉटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी प्लॉटिंग की बात करते हैं, तो आपको मैंने बोला, और डायग्राम एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रफ रफ में कोने में ऐसे ऐसा ऐसा बना करके इधर उधर करके काम कर दिया, ये नहीं करना है। प्रॉपर इसके मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के आसपास इसका नंबर होता है ना। तो जो जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे आप। वाई स्क्वायर इज टू एक्स क्या है, पैराबोला है। तो पैराबोला को बनाते वक्त हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले किधर ओपन होगा, तो ओपन जो आपका लीनियर पावर होगा उधर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर इज टू एक्स है ना, तो ये 110% है कि यहां एक्स की तरफ ओपन होगा, राइट। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये ओरिजिन टच करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिस दिन आप एक्स को 0 रखोगे वाई भी आपको 0 मिलेगा, क्लियर। इसका मतलब है कि ओरिजिन एक पॉइंट है इसका, ओके। ये हमारा काम हो गया। नाउ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई, एंड दिस इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, क्लियर है। अब आ जाइए लाइन लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का हम लोगों को ग्राफ बनाना है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास जैसे है, तो हमने क्या किया, एक्स को 0 रखा तो वाई 2 मिला, तो 0,2 आ गया एक पॉइंट, और 2,0 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको एकदम क्लियर कर लीजिएगा, हाथ और दिमाग दोनों स्पीड कर लीजिएगा इसमें। तो 0,2 कहां पर है, 0,2 1 2 कहीं यहां होगा, राइट। 2,0 कहां है, तो यहां कहीं होगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दे, तो ज्वाइन करने के बाद
ये कुछ ऐसा होगा। और पूरा ज्वाइन कीजिएगा, कर्व को दो जगह पे काटने चाहिए आपके, ग्राफ जो भी होगा, जो भी लाइन होगा, ये काटने चाहिए, तब जाकर के ये प्रॉपर आपको लगेगा कि ये क्या हमारे पास जो लाइन है कौन सा एरिया है। अब एरिया कौन सा बोला, अब समझिएगा इस बात को। एरिया कौन सा बोला आपको, एरिया बोला है दिस इज ओरिजिन, मार्क कर लिया कीजिए इसको, है ना, एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। अब एरिया कौन सा बोला है, एक्स एक्सिस, लाइन और पैराबोला। मैं देखो मार्क कर रहा हूं यहां पे ए बी, राइट, इसको भी कर देते हैं सी। अब आप बताइए इसमें कि ए बी सी, इन तीनों में सोचिए जरा सा, ए बी सी कौन सा एरिया बोल रहा है, एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड ये पैराबोला। तो अब इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन तो किया नहीं कि यहां पे इस क्वेश्चन में कि अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है, क्या है आपका। तो y इज इक्वल टू 0 जो हमारा इक्वेशन है दैट इज ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पूरा है, लाइन भी हमारे पास पूरा आ रहा है, पैराबोला ये आ रहा है, तो ये बाउंडेड एरिया भी आ रहा है, राइट। अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये भी बाउंडेड एरिया है, ठीक है ना, ये भी बाउंडेड एरिया है। तो नीचे वाला भी हमारे पास आ रहा है, ऊपर वाला भी आ रहा है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होगा, तो क्वेश्चन वाले जब भी इस तरह का क्वेश्चन देंगे आपको ये जरूर लिख के देंगे अबव एक्स एक्सिस है या बिलो एक्स एक्सिस है, राइट। तो दिस इज अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास जो यहां पे आ गया, अब आप शेड कर सकते हैं आराम से ए बी सी में से कौन सा, तो दिस इज बी वाला, तो बी वाले को आप शेड कर देंगे और शेड बढ़िया से करेंगे, है ना, कॉन्फिडेंट होकर के शेड करेंगे। अब ये तो बात होगी शेडिंग की, ये बात होगी डायग्राम की, ठीक है। तो डायग्राम में ये 0 0 है आपके पास, ये पॉइंट भी आप पता कर लीजिए, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट हमने निकाला था, दिस इज 2,0। पॉइंट जरूर मार्क कर लिया करो, है ना, पॉइंट को जरूर आप मार्क कर लिया करो। तो आपके पास ये आ गया 0 0 2 0। अब बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब लाइन और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितनी जगह पे, एक यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है। तो आपको दो पॉइंट निकालने होंगे और देखना होगा कौन सा पॉइंट आपको यहां लेना, बिकॉज आपको इस वाले ग्राफ से मतलब, इस वाले एरिया से मतलब है, आपको इससे अभी मतलब नहीं है क्योंकि अबव एक्स एक्सिस बोला हुआ था, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट मतलब पॉइंट ए, तो हम लोग यहां लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट रफ में नहीं करना है पेपर में, ध्यान रखिएगा, उसके भी नंबर होते हैं, आधे एक नंबर उसका नंबर होता है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब हो जाएगा लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन क्या होगा वो समझिएगा। तो लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन जो है, किसी का भी इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके निकलेगा उसको, है ना। जैसे अब ये लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब कि आप इसके एक्स की जगह पे यहां वाई स्क्वायर पुटअप कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, यहां से एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर पुटअप कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2, मतलब वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। समटाइम्स क्या होता है, मिडिल स्प्लिटिंग नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक में जा सकते हैं, हालांकि बोर्ड वाले कोशिश यही करेंगे कि क्वाड्रेटिक में आपको नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम कीजिए, वाई स्क्वायर, अब ये -2 है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा, +2 वाई और माइनस वाई, तो मिलकर के आपके पास आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू 0, एंड वाई कॉमन लेकर के वाई +2 एंड -1 कॉमन लेके वाई +2 इज इक्वल टू 0, तो वाई -1 एंड वाई +2 इज इक्वल टू 0। सो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और -2। बहुत ध्यान से देखना, वाई निकल गया लेकिन हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो एक बार वाई आपके पास 1 है तो आपने y को पुटअप कर दिया यहां पे, तो 1 से आपके पास ये मिल गया, x पुटअप कर दिया तो आपको x भी आपको 1 मिल गया। दिस पॉइंट इज व्हाट, 1,1, राइट। दूसरा पॉइंट भी चाहे तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन आपको उसकी जरूरत है नहीं, छोड़ दीजिए। आपको इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों निकालना था, पहला सवाल दिमाग में अब आना चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद क्यों निकालना है, क्योंकि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद उस पर एक जब वर्टिकल लाइन डालोगे बच्चे, तो आप यहां लिख पाओगे दिस इज 1,0, ठीक है। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों इसको लिखा हमने 1,0 यहां, अगर मैंने 0 से 2 तक ठीक किया होता तो क्या होता, लेकिन आप देखो ध्यान से 0 से 2 तक आपके पास जो एरिया है वो दो तरह के कर्व से घिरा हुआ है, दो तरह के कर्व, 0 से लेके यहां तक जो है ये पैराबोला का एरिया है, और 1 से लेके 2 तक आपका इस लाइन का एरिया है,
ठीक है, दोनों के ग्राफ में यही अंतर है यहाँ पे कि 0 से लेके 1 तक आपका पैराबोला का हो गया और 1 से लेकर के 2 तक आपका लाइन का एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह निकल गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, उसके बाद मैं आगे काम करता हूं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद का काम अब मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पे। अब हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हमें ये एरिया निकालना है ओ ए बी। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, ओ ए बी पॉइंट ले लिया इसको। ठीक है, तो आप एकदम आराम से अब जब सारा काम इधर का तैयारी हो गया हमारा, अब आ जाइए रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ, ये सब थोड़ा लिखोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। अब ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकलेगा आपका कि इसको भी आप लिख लो, एरिया ऑफ ओ ए, ये इसका नामकरण कर दो कुछ, सी पॉइंट हो गया ये, ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए बी। क्लियर है? ये लिख दिया हमने। ये मतलब जो जो स्पेस हमारे पास अलग अलग बने हैं उसको हमने दिखा दिया यहाँ पे। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं यहां से, एरिया ऑफ ओ ए सी ओ बाई इंटीग्रेशन, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना? तो बाई यूजिंग इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आपको ओ ए सी ए का मतलब आपको समझ जाना कि दिस इज पैराबोला। पैराबोला कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और पैराबोला, तो पैराबोला लिख दोगे y ऑफ पी डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन फिर कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 y ऑफ लाइन dx। ठीक है, आप यहां साइड में लिख दीजिएगा y ऑफ p फॉर पैराबोला एंड y ऑफ l फॉर लाइन। ठीक है, ये मेंशन कर दीजिएगा। यहां से एक सिंबल हमने डालने की कोई, क्योंकि देखो आप अगर यहां पे y और y लिखते तो पता नहीं चलता किसका किसका है ये, है ना? तो y ऑफ पैराबोला, तो y ऑफ पैराबोला क्या निकलेगा बच्चे? यहां से देखो तो जरा, हमारे पास y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट एक्स। तो दिस विल बी 0 से 1 रूट एक्स, 0 से 1 रूट एक्स dx एंड प्लस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा हमारे पास? लाइन है, तो लाइन का हमारे पास y क्या निकलेगा? 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक। आप इसी को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो x पावर कितना आ जाएगा आपके पास? रूट एक्स का, रूट एक्स का कितना हो जाएगा? x पावर हाफ है ना ये, तो x पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 दैट इज x पावर 3/2 एंड बाई 3/2, है ना? और ये 0 से 1 एंड प्लस ये कितना आ जाएगा? देखो तो 2 का कितना हो जाएगा? 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 1 से 2 तक। ठीक है, इसी को आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में हमने सीखा ही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कराइए और उसके बाद यहां से काम कर लीजिए इसका। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके, तो ये सबसे बेसिक और पहला सवाल एओआई में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को बहुत अंडरस्टैंड करके ये ग्राफ सही बनना चाहिए, नहीं तो आपका ये किया कराया सब बेकार हो जाएगा। तो ग्राफ को एकदम सोच करके, पैराबोला लाइन अगर है तो कैसा पैराबोला है, ऑन वाई एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस है, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन मैंने आपको यहां पे बताया कि जब भी आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का लीनियर रहे तो समझ जाना ये इधर की तरफ खुलेगा, एक्स की तरफ खुलेगा। अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होता तो ये ऊपर की तरफ खुलता। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखिए, क्यों और कैसे वो बाद में देखेंगे। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने कुल 7-8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा, उसको बनाइएगा, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने वाला। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, है ना? वो सवाल ले लेते हैं जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जब गिवन है तो उसको कैसे हम लोग काम करेंगे वो देखिए। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लोज, सॉरी एक मिनट, ये नहीं है, ये नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का एरिया निकालना है। फाइंड द, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना? कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर
ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are a 2,0, b 4,5 and c 6,3। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा, मान लीजिए आ सकता है ये। लास्ट ईयर हमारे पास लाइन और पैराबोला का आया था सवाल, है ना, तो चांसेस है कि इस बार ट्रायंगल वाला सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन है, सब कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला काम होता है डायग्राम क्रिएट करना। तो डायग्राम क्रिएट करने के लिए बच्चे एक काम करोगे आप, क्या ओरिजिन एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई डैश हमने ले लिया। लेने के बाद अब पॉइंट को प्रॉपरली प्लॉट कर देते हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2,0 प्रॉपरली प्लॉट करोगे बच्चे पॉइंट्स वगैरह, ठीक है ना। 2,0 4 5, तो 4 कहीं यहां होगा और 5 यहां हो जाएगा। ठीक है, 6 3 ज्यादा दूर चले जाएगा क्या, हाँ 4 5 यहां कर देते हैं। ठीक है, और 6 3 यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। पॉइंट को मैंने एक रफ स्केच बना रहे हो, लेकिन उसको प्रॉपरली प्लॉट करना। ठीक है, ये इसके पोजीशन पे जहां जहां होना चाहिए वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2,0 यहां है तो 4,5 यहां कर दिया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये कर दिया ज्वाइन। हाँ, करने के बाद अब यहां पे इस चीज को देखना। करने के बाद जब ये ट्राइंगल हमारे पास आ गया, तो आपको क्वेश्चन वालों ने इसी का एरिया निकालने को कहा है। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले लॉजिकली देखो क्या होगा। इसमें हमारे पास 2045 है और यहां हम लोग तो इंटीग्रेट किसको करते हैं, फंक्शन को करेंगे। हमें तो फंक्शन का आइडिया नहीं है, तो कौन देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन देगा। जो 3 लाइनों से घिरा हुआ है उसका इक्वेशन निकालोगे आप, और निकालने के बाद उन 3 लाइनों का, जैसे मैंने मार्क कर दिया इसका ए बी एंड सी मार्क कर दिया, तो एबीसी का ट्राइंगल हम लोग निकालेंगे। ट्राइंगल ऑफ एबीसी बोला हुआ था, देख लेना हमने कोऑर्डिनेट सही प्लॉट किया, एबीसी, हाँ ठीक है, एबीसी करेक्ट। ठीक है, अब देखिए आपको बेसिक इसमें फंडा क्या है, इसका काम कैसे होगा। आप एरिया से निकालना चाहते हो, एरिया का मतलब होता है कि ऑन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हो आप, तो एरिया का मतलब हो जाता है कि आपको ये एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन का जो लिमिट है एक्स एक्सिस पे लेना होगा, राइट। इंटीग्रेशन का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। ठीक है, अब आप समझो जरा सा इसको, यहां से यहां से यहां इस लाइन के इंटीग्रेशन से एरिया मिलेगा, समझिएगा, है ना। हमें करना क्या है कि एरिया नंबर 1, ठीक है, मैं बीच में यहां 1 डाल रहा हूं कि ये यहां से यहां का पूरा एरिया है। ठीक है, एरिया नंबर 2 ये मैं डाल रहा हूं, ये भी पूरा एरिया है। नाउ एरिया नंबर 3 देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ये नीचे वाला एरिया है। ये 1 डाला मैंने यहां से ये पूरे के लिए, ठीक है ना। ए बी इसका नाम दे दूं जरा मैं, डी और ई। तो एरिया ऑफ 1 जो डाला मैंने, एरिया ऑफ ए बी डी को बताया, और 2 जो डाला मैंने बी डी बी सी ई को बताया, और 3 जो डाला है मैंने ए सी ई को बताया। अब आप समझो जरा से इस बात को कि यहां पे हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है। रिक्वायर्ड एरिया क्या, सॉल्यूशन जब बनाओगे तो सॉल्यूशन लिख करके रिक्वायर्ड एरिया, तो क्या है आपका रिक्वायर्ड एरिया, आपको इस पूरे एरिया में से ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो काटना होगा, तभी तो निकलेगा आपका। इस पूरे एरिया में से ए बी सी ई के एरिया में से आपको ए सी ई का एरिया काटना होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी ई माइनस एरिया ऑफ ए सी ई, क्लियर है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो सिंपल सा लेमन तरीका है कि आपको ये एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल को काटना होगा। काट दिया हमने। अब ये पूरा एरिया जो है 2 तरह के लाइनों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा एरिया, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये पूरा एरिया 2 तरह के लाइनों से घिरा हुआ है। इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा मिलेगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा मिलेगा, इसलिए मैंने बोला दो लाइनों से घिरा हुआ है। अब यहां पे एरिया ऑफ एबीसीई कैसे, तो एरिया ऑफ एबीसीई को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ एबीडी हो गया, एरिया ऑफ, अब अगला क्या आ जाएगा, डीबीसीई, ठीक है, डीबीसीई, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ एसीई है। क्लियर है ना, नाम अच्छे से देखना है, इसमें एक एक चीज को मैं पार्ट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट की ज्यादा क्लैरिटी आ जाए आपका। एबीडी डीबीसीई डीबीसीई माइनस एसीई, ये ट्राइंगल। अब एबीडी के बारे में सोचते हैं जरा से, एबीडी के बारे में ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो पॉइंट है 4,5 बी का, अगर मैं उसके वर्टिकली सबसे निचला पॉइंट देखूं ऑन एक्स एक्सिस, तो वी कैन राइट डी पॉइंट एज 4,0, हाँ या ना, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर सी के नीचे का पॉइंट देखता हूं ई, तो कैन वी राइट दिस पॉइंट एज 6,0, ठीक है, दिस इज योर एक्स। क्लियर है, ये आ गया। अब ये आने के बाद अब आप समझो जरा सा कि आपको क्या करना है, ए से लेके डी तक आपको इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, इस लाइन को, तो लाइन का इक्वेशन चाहिए ना। तो सबसे पहले आ जाओ, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने का फॉर्मेट क्या है, दो पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ ए बी आप इसको ना ऐसे ले लो, यहां पॉइंट ले लो 2,0, यहां ले लो पॉइंट 4,5, यही है ना ए बी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, 4,5। अब जब इसको हम लोग स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या निकला इसका, स्लोप देखो तो जरा, 5 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2, स्लोप निकल गया। अब आ जाओ हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल टू 5/2 इंटू x माइनस 4, x माइनस 2, ठीक है ना। तो यहां पे y आ जाएगा कितना, 5/2 x माइनस 2। अब ज्यादा देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे y की ही वैल्यू चाहिए बेसिकली, अगर मैं मिला लूंगा तो बाद में फिर मुझे y निकालना पड़ेगा, राइट। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गया, क्लियर। तो उसी तरह से हम लोग बीसी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो अब देखो आप लोग, मैंने यहां पे इक्वेशन ऑफ बीसी और इक्वेशन ऑफ एसी निकाल लिया, इसी तरीके से निकालोगे तो प्रॉपरली ये इक्वेशन ऑफ जो बीसी है आपके पास फाइनली ये निकल के आ रहा है, और इक्वेशन ऑफ एसी ये निकल रहा है, इक्वेशन ऑफ एबी ये निकल रहा है। अब आइए हम लोग एबीडी, तो एबीडी में आपको एबीडी का एरिया अगर निकालना है तो एबी के लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप इसको फॉर्मेट बना लो फिर से, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, है ना, 2 से 4 तक जा रहा है ये लाइन आपका एबी। तो यहां पे आपके पास y ऑफ एबी, ठीक है, dx प्लस प्लस, है ना, डीबीसीई का निकालना है अब। तो डीबीसीई को कौन कवर कर रहा है, बीसी। तो कहां से कहां तक, 4 से लेकर के 6 तक, और y ऑफ बीसी डीएक्स माइनस, नाउ 6 से लेकर के 6 से, सॉरी 6 से नहीं, अब यहां देखो 2 से लेकर 6 तक पूरा ये लाइन एसी कवर कर रहा है, दिस इज 2 to 6 y ऑफ एसी डीएक्स, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे y ऑफ ए बी आपका क्या निकला, तो y ऑफ ए बी इज दिस, तो आप यहां पुटअप कर दीजिए 2 से 4 5/2, ठीक है, और x माइनस 2 dx प्लस 4 से 6 क्या निकला आपका, y ऑफ BC, तो y ऑफ BC इज दिस, है ना, दिस इज माइनस x प्लस 9 dx माइनस y ऑफ AC क्या निकला आपका, तो 3/4 बाहर कर देते हैं इसको, ठीक है, और x माइनस 2 dx, कहां से कहां है AC, तो 2 से लेके 6 तक, क्लियर है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप इसके बाद निकालोगे, तो एक स्टेप मैं बस अगला लिख देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, 5/2 बाहर, और ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x एंड 2 to 4 हो गया ये, प्लस यहां पे अगर हम लोग आते हैं तो दिस इज माइनस x स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 9x, ठीक है, दिस इज 4 to 6 एंड माइनस अगेन 3/4 एंड दिस इज x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 2x एंड अपर माइनस लोअर कर दीजिएगा 6 माइनस 6 2, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आप निकाल लीजिएगा, 4 से 6 था ना जी, हाँ ये 2 से 6, हाँ ठीक है।
है ना। इसके बाद सॉल्व कर देंगे, आपका ये आंसर एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए इतनी सी चीजें लिख रहा हूं, नहीं तो मैं शॉर्टकट भी कर सकता था इसको, ठीक है, लेकिन आप लोग शॉर्टकट मत करो, आप प्रेजेंटेशन के साथ जाओ, इसी तरीके से जाओगे। क्लियर है ये चीज? चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही लेता हूं मैं, ठीक है। ये तो जब वर्टेक्स दिया हो तब कैसे करेंगे ये मैंने बताया आपको। अब जब आपको इक्वेशन दिया हो तो कैसे काम करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूं एक क्वेश्चन से, ठीक है। इक्वेशन आपके पास, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, हाँ देखिए इक्वेशन इज गिवन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्वेश्चन में, इक्वेशन इसका दिस इज 3x माइनस 2y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा 2x प्लस 3y एंड माइनस 21 इज इक्वल टू 0, एंड x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। वी हैव दिस थ्री लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है थ्री लाइन अगर है तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, वेदर इट इज आप अगर पैरेलल हुआ तब तो बात अलग हो जाएगी, लेकिन पैरेलल कोई लाइन नहीं होगा आपका, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म करवा रहा है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। अब मुझे यही देखना है कि इसको कैसे प्लॉट करा जाए और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे है, तो ये एक बड़ा काम हो जाता है। तो डायग्राम पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो हम लोग इक्वेशन के पॉइंट को निकालने के लिए एक ही काम करेंगे, एक्स जीरो वाई देखेंगे क्या आ रहा है ना। तो 0 कॉमा वाई कितना निकल रहा है, -1, तो 2 कट गया तो 1/2, ठीक है, ये आ गया। और इसका क्या आ जाएगा पॉइंट दूसरा, y0 करोगे आप तो दिस इज -1 जाएगा उधर, और अपॉन 3, तो y को 0 करने के बाद आ रहा है -1/3, आगे एक हमारा, ठीक है। दूसरे का कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, तो x को 0 किया हमने, तो y क्या निकलेगा इसका, देखो तो जरा, इधर भेजा हमने 7 हो गया, और ये कितना आ गया हमारे पास, मतलब 21 हो गया तो 7 आ जाएगा, y 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हमने y को 0 किया तो ये आ रहा है 21/2, 0, ठीक है। और इसके लिए हम लोग और पॉइंट निकालते हैं, तो इसका पॉइंट x0 आया, तो दिस इज 9/5, है ना। और इसको अगर y0 किया हमने तो x आ गया -9, क्लियर। देख लेना पॉइंट हमने सही निकाला है, इसी तरीके से निकालते हैं हम लोग पॉइंट। इसमें मतलब है कि आप टेबल बना लोगे, वहां से निकालोगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सप्लेन किया है उसमें बताया हुआ है, तो आपको ये देखना है इसमें, ठीक है। ये देखने के बाद अब इसको प्लॉटिंग देख लेते हैं, इसका प्लॉटिंग देखेंगे तो 0 हाफ, तो 0 हाफ का मतलब है कि मान लो ये 1 है तो यहां कहीं होगा 0 हाफ, -1/3, 0, तो -1/3 तो आपके हाफ से भी छोटा हो जाएगा ना यहाँ पे। मान लो ये 1 है, ये हाफ यहाँ पे आ जाएगा ये, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया आपका, ठीक है। तो पॉइंट लिख देते हैं इसका 0 हाफ, ठीक है, और -1/3, 0। अब यहाँ पे 0.7, तो 0.7 ये कुछ ऊपर होगा इतना, ठीक है, यहां तक होगा। और 21/2 कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है, 21/2, ठीक है, ठीक है, हाँ ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, साथ में आप इक्वेशन भी लिख ही लो, इसका इक्वेशन क्या था, 3x, अगर मैं इसको इक्वेशन को इसी तरीके से लिखूं कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड बाई 2, तो 1/2 इंटू दिस, ये लिख देते हैं इसका। इसके इक्वेशन को भी लिख देते हैं, इसका इक्वेशन दूसरा वाला है, तो दिस इज 21 माइनस 2x/3, है ना, y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 3x एंड बाई 3, तो दिस इज 1/3, बाहर कर देते हैं इसका, ठीक है। अब ये आने के बाद इतना आ गया, इतना आने के बाद अब तीसरा लाइन भी प्लॉट करते हैं, 0 9/5 कितना हो जाएगा 1.8, तो 1.8 तो कुछ आगे आएगा यहाँ पे 1 और 2 के करीब करीब यहाँ आएगा, ठीक है। 1.8 ये थोड़ा ज्यादा ऊपर होना चाहिए था वैसे, है ना,